जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, व्रत भी करते हैं। उसके बावजूद उनकी जिंदगी में परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और वो हर काम को करने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, तब जा करके उनका कोई काम बन पाता है। और कुछ लोगों को देखे होंगे कि वो कोई मंत्र जप नहीं करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई व्रत नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें हर तरह से सक्सेस हर तरफ से मिलता है। फिर भी उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां भरी हुई है, सब काम हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है उनकी जिंदगी में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप भी पूजा पाठ करते होंगे और आपका कोई काम नहीं बन पा रहा होगा तो आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता होगा कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है। उसे देखो, वो तो कोई पूजा पाठ नहीं करता है फिर भी उसका सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब आप भगवान की नित्य पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तो आपके इष्ट देव, आपके कुल देवता या भगवान जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, वो आप पर अपनी कृपा बनाना शुरू कर देते हैं, अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से संकेत होते हैं। छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न है। आपके इष्ट देव जिनकी भी आप आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपसे प्रसन्न है। भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या भगवान आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, इन छोटे छोटे संकेतों को समझने की जरूरत होती है। अगर आपको ये छोटे छोटे संकेत समझ आ जाएगा, फिर आपके मन में ये जो भी ख्याल आ रहा है वो सब मिट जाएगा। दोस्तों, भक्ति और विश्वास पर निर्भर करता है सब कुछ, क्योंकि अगर मन में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। अगर आप मानते हैं तो पत्थर में भी आपको भगवान दिखेंगे, अगर विश्वास है तो दिखेंगे। अगर मन में विश्वास नहीं है तो आपके सामने भी भगवान होंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा तो आप मानते ही होंगे। सब कुछ निर्भर करता है आप कितने विश्वास के साथ आप अपने भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। भगवान जो संकेत देते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से संकेत होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये संकेत बहुत ही छोटे आपके आसपास ही होते हैं। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो संकेत आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये होता है कि जब आप भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं या घर में पूजा करते हैं, और आप जब दीपक प्रज्वलित करते हैं पूजा के समय, जो दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि दीपक बहुत ही आसानी से जल जाता है। एक बार आपने माचिस के तिल्ले चलाया, दीपक जलाया और दीपक जल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद दीपक जलता है। आप एक बार जलाते हैं, उस टाइम तो जल जाता है, तुरंत बुझ जाता है। घी है कि पिघलने का नाम नहीं लेता है, घी पिघलता ही नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हैं, जैसे दीपक को जलाते हैं, घी पिघलाते हैं, बत्ती ऊपर करते हैं, तो 2-3 बार कोशिश करने के बाद जलता है और कभी कभी एक ही बार में जल जाता है। तो देखिए, जब दीपक जलाते हैं और वो एक ही बार में जल जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, तो ये समझिए कि आपके जीवन में जो कष्ट है वो न के बराबर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल न के बराबर कष्ट है, परेशानियां हैं। और कभी कभी दीपक जल्दी जलता ही नहीं है, घी है कि पिघलता ही नहीं है। तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में भी कहीं न कहीं परेशानियां आने वाली है, जो कि आएगी ही आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई परेशानी आने वाली है, छोटी मोटी परेशानी आने वाली है, लेकिन परेशानी आने वाली है। कोई ना कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, कोई तनाव हो सकता है, या कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो परेशानी बहुत दिनों तक चलने वाली है। और दीपक आसानी से जल जाता है तो इसका मतलब आपके जीवन में परेशानियां नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। दूसरा संकेत ये हुआ कि जैसे आपने धूप जलाया, अगरबत्ती जलाया, भगवान को धूप अर्पित किया, तो कभी कभी क्या होता है कि धूप पूरी तरह से जल जाती है,
जैसे आपने जलाया, धीरे धीरे करके धूप पूरा का पूरा जल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप जलाएंगे तब तो धूप जल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा, पूरा नहीं जल पाता है, आधा रह जाता है, कभी थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन पूरा नहीं जल पाता है। धूप बत्ती का पूरा नहीं जल पाना कहने का अर्थ ये हुआ कि जो धूप बत्ती आपने भगवान को अर्पित की थी वो पूरी जल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भगवान को जो धूप या अगरबत्ती अर्पित किया था वो भगवान ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर वो नहीं जलता है तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं आपके पूजा पाठ में कोई न कोई विघ्न जरूर आ रहा है। दोस्तों, ये भी एक संकेत होता है धूप बत्ती का पूरा जल जाना कि भगवान की कृपा पर बनी हुई है। बीच में बुझ जाना या पूरा न जलना, इससे आप ये समझ जाइए कि आपके जीवन में परेशानियां जो चल रही है वो अभी कुछ दिनों तक और चलने वाली ही है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आज आपने पूजा पाठ किया और कल वो परेशानी दूर हो जाएगी। अभी विघ्न आ रहा आपके पूजा पाठ में, इसलिए और विश्वास के साथ आप पूजा पाठ कीजिए, थोड़े दिन में आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, इन बातों पे गौर करेंगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम भगवान को तिलक कर रहे होते हैं, तो आपने ये देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि तिलक लगाते समय कुमकुम नीचे गिर जाता है, हाथ से छूट जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आपके पूजा पाठ में विघ्न आ रहा है, बाधा आ रहा है। विघ्न आने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानी आने वाला है, कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो परेशानी ला सकती हैं। जैसे हो सकता है कि घर में कोई बीमार पड़ने वाला हो, जैसे कोई फालतू खर्चा होने वाला हो, कहीं भी कोई भी व्यर्थ का खर्चा होने वाला है। घर में कोई बीमार होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्चा होना ही होना है, और साथ में जो शरीर से परेशानी है वो तो होनी ही होनी है। लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। आप ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत बड़ी कुछ ऐसी बीमारी होने वाली है जो कि ठीक नहीं होने वाली। बहुत बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन छोटी छोटी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होने वाली है, तभी आपके पूजा पाठ में विघ्न आ रहा है। और वहीं अगर सारी चीजें सही से हो जाता है, पूजा के दौरान दीपक भी आसानी से जल जाता है, एक बार आपने जलाया और जल गया, धूप बत्ती भी पूरा जल जाता है, जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वो हाथ से नीचे नहीं गिरता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, इष्ट देव आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। पूजा के समय हाथ से भोग या कुछ भी नीचे गिरना ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि पूजा में कुछ न कुछ विघ्न आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे होते हैं और मन ही मन में उनका नाम ले रहे होते हैं, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं वैसे ही आपके रोम रोंगटे यानी हाथों के, आपके शरीर के बाल खड़े होने लगते हैं। दोस्तों, जब आपको इस तरह की अनुभूति हो, ऐसा महसूस हो आपको, तो आप ये अंदाजा लगाइएगा, इस संकेत समझिएगा कि भगवान की कोई सूक्ष्म शक्ति आप में समाहित हो रही है, आपकी जीवात्मा में समाहित हो रही है। जब आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं या मंत्र जप बहुत ज्यादा करने लगे हैं या उनका नाम जप करते हैं तो आपका तपोबल बढ़ता ही जाता है। आपके तपोबल के बढ़ने का अर्थ ये होता है कि जो आपकी जीवात्मा होती है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है, उसका तपोबल बढ़ता है। तो जैसे क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा तपोबल बढ़ता है, और जब किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि तपोबल खत्म हो जाता है। जो आप मंत्र जब पूजा पाठ से जो तपोबल एकत्र करते हैं, अपने जीवात्मा को जो तपोबल देते हैं जप के द्वारा, वो आपके इस जन्म में क्या अगले जन्म तक के लिए कैरी होता है, या पिछले जन्म में भी आपने पूजा पाठ मंत्र जप किया है वो आपको इस जन्म में प्राप्त होता है, उसका फल प्राप्त होता है आपको। आपने बहुत से लोगों से ऐसा कहते हुए सुना होगा या देखा होगा कि हम तो रोज पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंत्र जप नहीं करते हैं, फिर भी हमारे दीपक में तो फूल बनता है। जब भी हम दीपक जलाते हैं हमारे दीपक में फूल बन जाता है।
या कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो कभी भी दीपक जलाते हैं तो फूल बन जाता है, तो हो सकता है कि उनके पिछले जन्म का पुण्य कर्म हो, पिछले जन्म में उन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति की हो, भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हो वो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि दीपक में फूल बन जाना। दीपक में फूल बन जाना एक संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, या भगवान की पूजा जिस भाव से या मनोकामना से आप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं स्वीकार हो रहा है। क्योंकि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कि वो अपने माँ बाप से हर चीज के लिए जिद करता है, मुझे ये भी दिला दो, मुझे वो भी दिला दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन माँ बाप वही चीज दिलाते हैं जो उन्हें लगता है कि ये बच्चे के लिए सही है। उसी प्रकार से दोस्तों परम पिता परमात्मा भी होते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि आपने जो मनोकामना कर ली है वो सही ही होता है। हो सकता है उस समय जो आपको चाहिए वो बहुत अच्छा ना हो आपके लिए, हो सकता है आने वाले समय में वो चीज आपको नुकसान देने वाला हो। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, भगवान की तो मैंने इतनी पूजा पाठ करी, मैंने इतनी व्रत किया, मैंने तो जप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं। आपको उस समय ये सोचना चाहिए दोस्तों कि हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्या पता उचित ना हो, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान हमारे लिए जो भी चाहेंगे वो उचित ही चाहेंगे। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता है, कभी बुरा नहीं सोच सकता है। हमारे लिए अच्छा ना हो क्यों, एक माँ बाप से बढ़कर कोई और कैसे सोच सकता है बच्चे के लिए, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसी प्रकार हम भगवान परम पिता परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, माता को अपनी माता मानते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए ऐसी चीजें करते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है, हमें खुद रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे लिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। आपने सुना भी होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ चीजें हम ऐसे मन में ठान लेते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और वो चीजें हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, हमें नुकसान भी दे सकता है। इसलिए हमें वो चीजें ना मिलती हैं और हम मन में ऐसा भ्रम पैदा कर लेते हैं कि हमारी तो ये मनोकामना पूरी ही नहीं हुई है, हमारी तो भगवान ने सुनी ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ करना ही बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी मनोकामना भगवान ने पूरी नहीं करी उस टाइम, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, अब तो हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये शिकायत हमेशा रहती है भगवान से। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शिकायत करते हैं, बाद में उन्हें खुद पछताना पड़ जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि हमने भगवान के लिए गलत सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने भगवान की पूजा पाठ करी तो आज जो भी मेरे को मिला है, जो भी मेरी ज़िंदगी में है वो बहुत अच्छा है। भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। उस समय अगर मुझे वो चीज़ मिल जाता तो इस समय मुझे ये नहीं मिल पाता। दोस्तों, पूजा पाठ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए। जितना हो सके उतना पूजा पाठ करें, जितनी आपकी शक्ति है उतनी आप दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। आपसे हो सकता है जितना उतना पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जप भी जरूर कीजिए, क्योंकि मंत्र जप भी बहुत महत्व रखता है। आपसे हो सके तो आप एक माला कीजिए रोज, दोनों समय हो सके, सुबह शाम हो सके तो दोनों टाइम एक एक माला कीजिए। अगर संभव हो तो आप 11 माला कीजिए। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जितना कर सकते हैं उतना आप मंत्र जप जरूर कीजिए। आप जब रोज भगवान की पूजा पाठ करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे नित्य, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आपको अपने आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलने लगेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम पूजा पाठ करते हैं या करते ही नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
उनका तपोबल पहले से बढ़ा हुआ होता है। वही कुछ लोग को बहुत कोशिशों के बाद सफलता मिलता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए दोस्तों। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और विश्वास के साथ पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और पूजा पाठ और मंत्रों का जप का जो फल होता है आपको इस जन्म के अगले जन्म तक भी मिलता है। इसलिए विश्वास के साथ पूजा पाठ कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।